नमस्कार साथियों, आज हम रायसी नगर में पब्लिक पार्क में बैठे हैं और प्रकृति मानव केंद्रित जन अभियान के विश्व नागरिक सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ है। वो अपनी बात रखेंगे कि दुनिया में वो जो 4 मेन मुख्य बातें कौन सी है, उन पर अपना वो प्रकाश डालेंगे। श्री सज्जन कुमार जी। पहली बात तो ये है कि दुनिया के सामने अब ये सवाल है कि इस धरती पर जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। और जीवन बचने का मतलब है पूरी मानव जाति सहित जीव जगत और वनस्पति जगत को खतरा है कि जिसको ये विकास कह रहे हैं वो बिल्कुल टोटल विनाश में बदलता जा रहा है। इसलिए एक बात अच्छी तरह से नोट कर लो कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अगर आदमी जाति ये समझती है कि हम सारे जीव जगत को और वनस्पति को ख़त्म करके जिंदा रह जाएंगे, तो ये ऐसा विकास नहीं चलेगा। ये पागलपन है और मानव जाति नहीं बचेगी। दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमें क्या लेना देना, मैंने मेरा घर देखना है, मैंने मेरी जाति देखनी है, मैंने मेरा धर्म देखना है, मैंने मेरा देश देखना है, वो भैया स्वर्ग की तैयारी है ही, नरक की। स्वर्ग तो कहाँ मिलना है, कोई नहीं बचेगा। इसलिए पहला नारा है कि पूरी दुनिया इस धरती के ऊपर जीव जगत जिसमें वनस्पति शामिल है ये साथ जिएगा साथ रहेगा। अगर तुमने ऐसा मार्ग अपनाया है जो विकास के नाम पर इन चीज़ों को तुम शुद्ध हवा को बर्बाद कर रहे हो, शुद्ध पानी को ख़राब कर रहे हो, भोजन को जहरीला कर रहे हो, जीवों को मार रहे हो, हथियार बना रहे हो, युद्ध पनपा रहे हो, पर्यावरण का परिवर्तन कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज कर रहे हो, तो जिसको ज़्यादा मरने की जल्दी लगी है वो कोई और रास्ता भी अपना ले भले और अपनी नरक का रास्ता तय करे। ये सामूहिक आत्मघात की तरफ बढ़ रही है पूरी मानव जाति। इसलिए दुनिया के लोगों जो लोग जीना चाहते हैं, अपने बेटे पोतों को इस धरती पर रखना चाहते हैं, उनके लिए एक ही नारा है कि सारी दुनिया के लोगों एक हो जाओ। किस बात के लिए एक होके करना क्या है? एक होके करना है पर्यावरण को बचाओ, नंबर 1। नंबर 2, विश्व शांति कायम करो। नंबर 3, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करो। वो चाहे लोकल से ग्लोबल, घर से लेकर विश्व स्तर तक न्याय दो एक दूसरे को। सांझे हितों पर ध्यान दो। सारे गुटबाजी बनाए हुए हैं, मेरा हित कर लूँ, मेरी जाति का कर लूँ, धर्म का कर लूँ, देश का कर लूँ। ये पागलपन है, ये नहीं होगा। पहली बात पर आना पड़ेगा कि साझा जीवन बचाना पड़ेगा इस धरती का पूरी का। उसी के साथ हर व्यक्ति का जीवन बचेगा, उसी के साथ हर इकाई, चाहे मानव समाज की कोई इकाई हो, देश हो, दुनिया हो, वो तभी बचेगी। चौथा पॉइंट ये है कि विज्ञान का सदुपयोग करना पड़ेगा। जो विज्ञान पर्यावरण के खिलाफ है, जो मानवता के खिलाफ है, जैसे हथियार, ये बंद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो मौत तैयार है आपके लिए। सांझी, इसका मतलब है कि युद्ध विहीन दुनिया बनानी पड़ेगी। और विज्ञान जो है उससे ऐसा कोई काम मत करो जिससे जीवों को नुकसान होता हो, पर्यावरण को नुकसान होता हो, मानवता को नुकसान होता हो। तो आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, एक तकनीक आ रही है और वो इस दुनिया को बदलेगी बहुत ज़बरदस्त। उसमें एक तो सवाल यह आ रहा है कि क्या वो परमाणु हथियार से भी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है अगर उसका दुरुपयोग करोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतनी ज़बरदस्त दुनिया बदलेगी कि या तो वो बहुत बढ़िया दुनिया तो बन सकती है, पर उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ऊर्जा खर्च होगी उसमें, उसको बंद करना भी ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं ना परमाणु हथियार नष्ट करो, हम ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो सकता है हमें बंद करना पड़े, पर उसका सदुपयोग करना भी पड़ेगा। अगर दुनिया बदलनी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सदुपयोग करो और जैसे ही वो इस सीमा में जाए कि वो ग्लोबल वार्मिंग को पैदा करे, उसके लिए इतनी ऊर्जा, तो उसको बंद कर दो। ये काम तब होगा जब पूरा विश्व के लोग नया समाज शास्त्र पकड़ें प्रकृति और मानवता का बचाने का। वो इस एआई का सदुपयोग कर सकते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पॉज दे देंगे। पॉज देने का मतलब रोकना होता है कि भाई अभी नहीं,
रोक लो इसको, क्योंकि इसमें नुकसान ज़्यादा आ रहा है। ये बात पहले दिन से हमें ध्यान करनी पड़ेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया का जितना भी प्रबंध है वह दुनिया के लोगों को हाथ में लेना पड़ेगा। दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं कि यार हम दुनिया थोड़ी बदलते हैं, हम तो मेरा घर देखेंगे, घर किसी का नहीं रहेगा यहाँ। जो कोई अपना घर भी देखेगा, देश भी देखेगा, दुनिया भी देखेगा और विज्ञान का सदुपयोग करेगा, वो जीने का अधिकारी, तब हम बनेंगे सांझे, नहीं तो कोई इंडिविजुअल नहीं बचेगा। ये बात समझ लो कि आज से ये बात समझ लो कि मैं मेरा घर ही नहीं चलाऊंगा, दुनिया कैसे चलाऊं, इस पर बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सज्जन कुमार जी।